अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में जो है तो हमने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री ये शुरू किया था, जिसमें मैटर, जौहर, एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड ये 5 चीज़ें जो है तो हमने बयान किया था। जिसमें मैंने जो वीडियो की लास्ट में एक स्टेटमेंट जो है तो रॉन्ग हो गया था, वो भी हमने जो है तो उसके डिस्क्रिप्शन में जो है तो राइट किया था उसको कि ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड। उसका हमने एग्जांपल भी जो है तो दिया था। चलो तो उतना दुरुस्त कर दें। खैर, उसके बाद जो है तो हमारे को अगला टॉपिक जो दिया हुआ है या जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जौहर या फिर एटम। ठीक है, असल में हमारे को जौहर की मुकम्मल मालूमात हासिल करनी है कि जौहर होता क्या है, जौहर का स्ट्रक्चर कैसे होता है और इससे कौन कौन सी चीज़ें रिलेटेड है। और ये क्यों जानना चाह रहे हैं हम, क्योंकि हम जानते जौहरों से मिलकर अनासिर बनते। और हमने शुरू में कहा था या आप जानते हैं कि जो अनासिर है वो केमिस्ट्री में कितनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। 118 अनासिर जो हमारे आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जदीद दौरी जदूल में दिए गए हैं, उसमें उनकी अगर मालूमात हमारे को हासिल करनी है तो हमारे को उनमें मौजूद जौहरों की स्ट्रक्चर या जौहरों की जो खुसूसियात होती है या जौहर क्या होता है ये जानना हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं यहाँ से कि आप किसी भी अनासिर का जौहर ले लो। जैसे मैंने मिसाल आपको दिया था, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 4 जो है तो हमारे एकदम कॉमन अनासिर है। इन 4 की आपको हर डिटेल पता होनी चाहिए, क्योंकि ये 4 जो अनासिर हैं हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनका इस्तेमाल केमिस्ट्री में बड़े पैमाने पर जो है तो किया जाता है। और तकरीबन 90% मुरक्कबात में ये चारों में से कोई ना कोई एलिमेंट तो रहता ही है, उससे भी ज़्यादा अगर आप कहें तो चल जाएगा। तो ये 4 अनासिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप कार्बन, मैं पूछूँ आपको सवाल कि चलो ठीक है जौहर पढ़ रहे, अनासिर पढ़ रहे, तो अगर मैं आपको ये पूछूं कि भी कार्बन का जौहर होता कैसे है, तो आप कहेंगे सर हम जानते हैं कि जौहर मिलकर बनता है 2 चीज़ों से। ठीक है, एक होता है मरकज़ा जिसको न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अतराफ में होते हैं मदार जिनको हम शेल भी कहते हैं। ठीक है, अभी छोटा सा हमने बनाए हैं, ये तीनों जो है तो क्या है, मदार है या फिर इसको हम कहते हैं शेल। शेल मतलब मदार। ठीक है, तो समझ जाइए हमारे को कि ये तो एक जौहर हो गया। इसमें है मरकज़ा, मरकज़े के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि हमने लिखा है पॉजिटिव चार्ज। क्यों लिखा है, क्योंकि मरकज़े में पाए जाते हैं, यहां लिख रहा हूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मरकज़े में मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन के ऊपर होता है मुस्बत बार, न्यूट्रॉन जो है तो कोई बार का नहीं रहता, वो मुतदिल बार का रहता है। इसलिए मरकज़े में मुस्बत बार पाया जाता। क्यों, क्योंकि मरकज़े में पाए जाते हैं प्रोटॉन। ठीक है, और मरकज़े के अतराफ, ये हो गया मरकज़ा, मरकज़े के अतराफ ये जो आपको सर्कल दिख रहे हैं ये हमारे मदार, शेल। ठीक है, और हर जौहर में ये जो हमारे 118 अनासिर हैं उनके जौहरों की बात कर रहा हूं मैं, उनमें मुकम्मल 7 शेल या 7 मदार जो है तो पाए जाते हैं। अब बोर्ड पे थोड़ा बड़ा बन जाता, इसलिए हमने सिर्फ 3 ही जो है तो मदार बनाए हैं। ठीक है, और मदार के अंदर पाए जाते हैं, इन शेल के अंदर पाए जाते हैं, आप जानते होंगे, सब शेल या फिर ऑर्बिटल, सब शेल या फिर ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल भी जो है तो आप बोल सकते हैं, उर्दू में कहा जाता है खोल। यानी ये है मदार, ये है पूरे मदार, और इसके अंदर पाए जाते हैं खोल, और खोल में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, खोल में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। देखो अब मैं एकदम आसान सा जो आपने पढ़ा है या जो आपको याद होगा मैं एग्जांपल देता हूं। कार्बन के जौहर की अगर मैं आपको स्ट्रक्चर पूछूं कि आप मेरे को बोर्ड पर कार्बन का जौहर बताओ कैसे होता है, तो आप बोलेंगे सर ये तो हो गया मरकज़ा, ये पूरा मरकज़ा हो गया, मुस्बत बार भी है, यहाँ हमने पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ हमने पढ़ा ये इलेक्ट्रॉन की
जो है तो अलामत है, ई उसके ऊपर 0, ठीक है। प्रोटॉन की होती है आमतौर पे H पॉजिटिव, ये बाद में बताएंगे हम क्यों H पॉजिटिव होती है, अभी के लिए बस याद रखें, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन में टोटल रहते कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले मदार में और फिर बाकी के 4 यानी 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये हो गया। अगर मैं पूछूं आपको ये काय का जौहर है तो आप कहेंगे सर ये है कार्बन का जौहर। क्यों, क्योंकि हमने इसमें मदार बनाया और मदार में पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे मदार में 4, यानी टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये हुआ कार्बन का जौहर। वैसे ही अगर मैं नाइट्रोजन का पूछूं तो आप जानते होंगे शायद नाइट्रोजन का जौहरी अदद है 7, आगे हम पढ़ेंगे कि जौहरी अदद क्या होता है, अभी सिर्फ हम जौहर को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन में होते हैं 7, चलो 1 2, फिर दूसरे इसमें आपने लिखा 1 2 3 4, यानी टोटल होगा 6। अगर मैं एक यहाँ पर और बढ़ा दूं तो अब ये कार्बन का नहीं हुआ बल्कि ये हो गया अब नाइट्रोजन का जौहर, ठीक है। ऑक्सीजन में होते हैं 8, यानी ये तो हो गया 7। अगर मैं यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दूं तो ये हो गया टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसमें होगा टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए अब ये नाइट्रोजन का जौहर नहीं रहा बल्कि ये हो गया ऑक्सीजन का जौहर। यानी जौहरों के अंदर 2 चीजें कॉमन है, दोबारा बोल रहा हूं, क्या, अगर मैं पूछूं कि जौहर काय पर मुश्तमिल होता है तो आप कहेंगे सर दरमियान में मरकजा रहता, मरकजे में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते और मरकजे के अतराफ में मदार रहते, मदार में ऑर्बिटल रहते और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पे मनफी बार, मरकजे पर मुस्बत बार। मरकजे पे मुस्बत बार क्यों, क्योंकि उसमें रहते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बेबार है, इसलिए उसका कोई बार जो है तो जौहर के ऊपर जो है तो नजर नहीं आता, ठीक है। तो ये एक हमने जनरली, हाँ एक चीज रहेगी, हाइड्रोजन का जौहर अगर आप बनाते हैं, चलो ये मिटा देता हूं मैं, हाइड्रोजन का 4 मैंने बोला आपको, आप किसी का भी बना सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। अगर हाइड्रोजन का आप जौहर का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये हो गया प्रोटॉन, ये है पहला मदार, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन का जौहरी अदद है 1, इसलिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हमने जो है तो दे दिया। कुछ मिसालें मैं रेंडमली आपको बताता हूँ कि अगर मैं पूछूं आपको हीलियम का जौहर बताओ तो हीलियम का जौहरी अदद है 2, इसके ऊपर 1 और इलेक्ट्रॉन। फिर मैं पूछूं आपको चलो लिथियम का बताओ तो लिथियम का जौहरी अदद है 3, तो ये हो गया पहले मदार में 2, ये आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, कैपेसिटी क्यों होती है इतना, ठीक है। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इसमें 1 मदार बढ़ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। फिर मैं पूछूं बताओ बेरिलियम, इसके इसका एटॉमिक नंबर है 4, तो इसमें हो जाएगा 1 और इलेक्ट्रॉन। फिर मैं पूछूं चलो बताओ बोरॉन, इसका है 5, तो इसमें 1 और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। फिर मैं पूछूं कार्बन 6 नंबर वाला, ठीक है, तो हमने पहले बताया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हमने पहले बताया, 1 और बढ़ा देते, फ्लोरीन, इसका है 9, तो चलो कितने हो गए, 2 और 3 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आखिरी अगर मैं पूछूं नियोन, नियोन का है 10, यानी इसमें 1 और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर सोडियम की बात करें, एक आखिरी मिसाल हुआ, इसका है 11, तो ये हो गया 10 और 1 मदार और बढ़ जाएगा, इसमें आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे सोन आप किसी भी अनासिर को या किसी भी जौहर को इस तरह से जो है तो बयान कर सकते हैं, ठीक है। चलो जौहर बताए, मरकजा बताए, उसके अतराफ में जो है तो मदार बताए, ठीक है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको स्ट्रक्चर जो है तो समझ में आ जाए। अगला मैं जो बताने वाला हूँ आपको वो ये है कि भाई आपने देखो, सवाल सुन लो आप, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, जौहर के अंदर ही पढ़ रहे हैं हम। आपने ऐसे कैसे बता दिया या क्यों बोला आपने कि भाई पहले मदार में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे मदार में 8, यहाँ आपने देखा होगा सोडियम का जब 11वां इलेक्ट्रॉन आया तो तीसरे मदार में गया। ये सब चीजें काय पर होती है मुश्तमिल, ये अगर आपको पूछा जाए तो फिर आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। बस हमारा मकसद उसी कंफ्यूजन को दूर करना है कि भाई ये किस तरह से जो है तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा मदार और ऑर्बिटल्स की,
ठीक है। एक चीज आप याद रखिए कि हमने जो कहा कि 7 मदार होते, मैं यहाँ लगे तो लिख देता हूँ ताकि आपके समझ में आए। ये पूरा जो खेल है ना, इलेक्ट्रॉन कैसे आपने दिए, कितने दिए, इसके लिए तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो है तो कि भाई आपके पास में जो है तो मदार कितने हैं, हमारे पास में मदार है 7, ठीक है, 4 5 6 7, ठीक है। उनके नाम क्या है ये भी पढ़ाऊंगा आपने, KLMNOP और OP और Q, ठीक है। के मदार में यानी पहले मदार में होता है सिर्फ s ऑर्बिटल। ये क्या है आगे बताएंगे हम जो है तो, अभी सिर्फ याद रखे आप, सवाल याद रखे आप, बस मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई आपने पहले मदार में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा, दूसरे मदार में 8 ही क्यों लिखा, हम उसका जवाब तलाश कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो पहले मदार में होता है सिर्फ s ऑर्बिटल, दूसरे मदार में होता है sp, तीसरे मदार में होता है sp,d और f, चौथे मदार में होता है sp,d होता है तीसरे मदार में, चौथे मदार में होता है sp,d और f, पांचवें, छठे और सातवें मदार में ये सब सेम ही रहते हैं, यानी sp,d f, sp,d f, sp,d और f, ये सेम ही रहते हैं, ठीक है। अब आपको और क्या याद रखना पड़ेगा, चलो हमने कितने मदार होते हैं ये बताया, उनके नाम बताए और उनमें पाए जाने वाले ऑर्बिटल का जो है तो जिक्र किया। अब आपको एक चीज और याद रखिए कि ऑर्बिटल हमारे पास में टोटल देखो कितने हो गए, एस एस एक टाइप के हो गए, पी डी और एफ, यानी हमारे पास में ये हो गया कि मदार में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं 4 तरह के, और वो कौन कौन से हैं देखो, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। तो ये 4 तरह के जो है तो ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे शेल में या फिर मदार में। आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, कैपेसिटी, इस्तेतात समझता, देखो कैपेसिटी होती है 2 तरह की, एक कम से कम, ज्यादा से ज्यादा। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि भाई XYZ इंसान है, वो अगर खाना खाता है तो वो 10 रोटी खा लेता है, अब 10 क्या हुई, उसकी कैपेसिटी हुई। कोई हर इंसान थोड़ी खा सकता है, हर एक इंसान की इस्तेतात अलग अलग होती है। मैं ये कहूँ कि भाई कोई इंसान है XYZ, वो 2 रोटी खाता है, तो ये 2 क्या है, उसकी कैपेसिटी है। मैं अगर ये कहूँ कि मैं नाश्ता करता हूँ तो 1 रोटी खाता हूँ, ये मेरी कैपेसिटी। मैं कहूँ कि मैं 1 रोटी खाऊँ तो इतना काम करता हूँ, ये है मेरी कैपेसिटी, इस्तेतात, ठीक है। तो ऐसी एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, इनकी मिनिमम कैपेसिटी और मैक्सिमम, ये समझता, मिनिमम मतलब कम से कम और ये है ज्यादा से ज्यादा। जैसे एस की मिनिमम होती है 1, ज्यादा होती है 2, पी की 1 सबकी होती है, मिनिमम सब में 1 ही रहता है, कम से कम 1 रह सकता है, नहीं भी रह चलता लेकिन 1 तो रह सकता है कम से कम, और ज्यादा पी में रह सकते हैं 6, डी में रह सकते हैं 10, इसमें एफ में रह सकते हैं 14। आती बात समझ में? तो ये है इनकी कैपेसिटी। और सब जो खेल है असल में इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन की, अब इसके बाद में हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, उसमें जो है तो ये चीजें आएंगी, ठीक है। तो हमने भी एस की कैपेसिटी, मिनिमम कैपेसिटी और मैक्सिमम कैपेसिटी, ये चीजें जो है तो बताए हैं, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर भी बोल देते। एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल मतलब दायरानुमा, जैसे ऐसा, ये है एस ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल होता है डम्बेल, ठीक है। डी ऑर्बिटल होता है डबल डम्बेल, इसको ऐसा बताते हैं, डम्बेल, डमरू, ठीक है, इसको ऐसा बताया जो है तो जाता है, ठीक है। एस स्फेरिकल, पी जो है तो डम्बेल और डी जो है तो डबल डम्बेल, ठीक है। एफ के लिए कहा जाता है ये कि लोब की शक्ल में रहता है, लोग समझता है, जैसे ऐसे लोब में रहता है, ठीक है। तो इसमें 14 लोब पाए जाते हैं, एफ में जो है तो 14 पाए जाते हैं, लेकिन हम आसान बता रहे इसलिए उसका हमने जिक्र नहीं किया। 3 जो है हमारे लिए काफी है, लोब की शक्ल में पाया जाता है एफ ऑर्बिटल, ऐसा जो है तो हम बता रहे हैं। चलो, तो आप ध्यान में रहेगा आपके एस ऑर्बिटल में कितने रहते, पी में कितने रह सकते हैं, कहां से कहां तक। अब यहां पर कंफ्यूज आप ये भी ना हो
कि सर ने तो बताया इसमें मिनिमम 1, इसमें मैक्सिमम 2, बराबर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर आ सकता है। जैसा मेरे पास में हो सकता है पी में अगर मैं कहूँ कि 3 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो आपका जवाब हाँ मिनिमम 1 मैक्सिमम 6 इसके बीच में आता है। यानी पी में 1 भी रह सकता, 2 भी, 3, 4, 5 और 6, इनके बीच में कितने भी इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, यानी कि ये इनकी है जो है तो कैपेसिटी। अभी देखो आप छोटा सा जो हमारा एक ये जो पॉइंट आया था हमारा, वो कहाँ से आया था, कैपेसिटी याद रख लिया आप। हमने क्या बोला कि भाई सोडियम, इसकी मिसाल हमने लिया था जब मसला आया था। ये सोडियम का मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया था, मरकज़ा, पहला मदार, दूसरा मदार, तीसरा मदार। पहले मदार में मैंने दिया था 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरे मदार में दिया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और तीसरे में दिया था मैंने 1, 2, 8, 10, 10 और 1, 11, इसका जो भी अदद है 11, ठीक है। तो मेरा सवाल ये था कि भाई पहले मदार में आपने 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों रखे। अब मेरे ख्याल से आपके जहन में आ गया होगा कि सर पहले मदार का नाम है के, और के में होता है, अभी लिखा था मैंने इससे पहले, एस ऑर्बिटल, और एस ऑर्बिटल की कैपेसिटी मैक्सिमम 2 की है, तो क्या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में रह सकते हैं? हमारा जवाब है 2 से ज्यादा नहीं रह सकते, इसलिए पहले मदार में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले मदार में सिर्फ और सिर्फ एस रहता। चलो दूसरा मदार, दूसरे मदार में क्या रहता, एस पी, इसका नाम है एल, ठीक है। एस और पी, एस की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की, पी की मैक्सिमम 6 की, मतलब टोटल कितना होता 8। तो देखो दूसरे में हमने 8 ही दिए, यहां से शुरू कर रहा हूं, यहां से शुरू कर रहा है, गैप जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए 8। आप 9 इलेक्ट्रॉन दूसरे मदार में नहीं दे सकते। पूरा कनेक्शन समझ में आया आपके? जोहर, जोहर में मरकज़ा, मरकज़ के अतराफ में मदार, मदार में ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स की कैपेसिटी, यानी कि ये जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं जोहरों का, ये सब के सब डिपेंड करता है कि उसमें और मदार कितने हैं, उसमें ऑर्बिटल कितने हैं, और उनकी जो तो कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि चलो सोडियम, अगर मैं बोलूँ आपको थोड़ा हार्ड वाला ना, सिर्फ क्लोरीन एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस मैं, इसका स्ट्रक्चर बनाकर बताओ, तो आप क्या लिखेंगे? देखो यहाँ बना रहा मैं, यहाँ मरकज़ा, इसके अतराफ में पहला मदार, पहले इसमें के रहता है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा मदार 17 तक जाना है हमारे को, दूसरे में यहाँ लिखा हमने कितने रहते 8, एल मदार यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, चलो कितने 8 और 2 10, अब बचे हमारे पास में 7, यानी कि तीसरा मदार, तीसरा मदार है एम, इसमें रहते एस, टी और डी, यानी 2 और 6 10, 10 सॉरी 2 और 6 8, 8 और 10, टोटल हो गए 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन तक हम तीसरे मदार में दे सकते हैं। इसमें कितने हैं? देखो 2 ये हो गए और 8 ये हो गया, मतलब 10, बचे कितने 7, यानी 7 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर 2 कैप से देते, थोड़ा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गई क्लोरीन की 7। आती बात समझ में? आखिरी अनासिर ऑर्गन, ऑर्गन का है 18, एक यहाँ बढ़ा देंगे, ये बन गया जो है तो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन, यानी कि ये जो सात है जोहरों की, ये डिपेंड करती है उसमें मौजूद मदार और उसमें मौजूद ऑर्बिटल्स की नोयत पर या तहदाद पर, कि कौन कौन से मदार में कौन कौन से ऑर्बिटल रहते और ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी है। ये अगर हम जान लें तो फिर जोहर का स्ट्रक्चर बनाना हमारे लिए जो है तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अभी कम कम टॉपिक हम ले रहे हैं, थोड़ा स्लो भी हम बोल रहे हैं ताकि आपके समझ में जो है तो आए। आपको करना क्या है, इसकी जो है तो जो हमने अभी पढ़ा आज, आपको ग्रुप पर जो है नोट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी इसकी जो हमने पढ़ा है, ताकि हमारे को 2-3 बार पढ़ लिए तो फिर जहन में रह जाता है। मेन है आपकी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आप इसकी जो है तो करें। आप कोई अनासिर लें, आपके जहन में जो आता है, पीरियड टेबल तो मेरे ख्याल से सबके पास अवेलेबल ही होगा, दौरी जदुल नहीं है तो आप मंगवा लें, 10-20 रुपए का मार्केट में मिलता है।
उसमें से एक अनासिर ले, उसका एटॉमिक नंबर ले, आगे हम एटॉमिक नंबर भी पढ़ेंगे कल या परसों शायद, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक नंबर से हम किस तरह से स्ट्रक्चर और फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये असल में पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो भी जो है तो हम अगली बार जो है तो पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद है इतना जो है तो आपके समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।